हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हेयर स्मूथनिंग प्रोसीजर के बारे में बताने वाला हूं, जो बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा और जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, फ्रॉम शैम्पू टू फाइनल रिजल्ट तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि स्मूथनिंग का प्रोसीजर एक्चुअल में क्या होता है, एक सही तरीका स्मूथनिंग करने का। तो आज हम उसकी थ्योरी कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्मूथनिंग के प्रोसीजर में जो पहला स्टेप होता है, जब क्लाइंट आपके पास आता है आपके सैलून में, तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है हेयर एनालिसिस एंड कंसल्टेशन। ठीक है, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे पहले जो क्लाइंट है उनके हेयर को एनालाइज करना है। ठीक है, उनके हेयर को देखना है कि उनके हेयर को एनालाइज करके ये देखना है कि उनका हेयर ड्राई है, कितना हेयर ड्राई है, कितना डैमेज है, कितना फ्रीजी है। ठीक है, हेयर में कोई ऑयल लगा हुआ है या हेयर में कुछ प्रोडक्ट लगा हुआ है, आपको उस तरीके से पहले हेयर क्लाइंट के हेयर को एनालाइज करना है। ठीक है, हेयर कलर ट्रीटेड है या फिर हेयर पे पहले से स्मूथनिंग तो नहीं की हुई है। ठीक है, आपको उनसे कंसल्टेशन करना है। सबसे पहले आपको हेयर एनालाइज करना है, आपको देखना है कहीं उन्होंने मेहंदी तो यूज नहीं की है, उसके अकॉर्डिंग स्मूथनिंग होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हेयर एनालाइज करना है क्लाइंट के। हेयर एनालाइज करने के बाद मतलब कंसल्टेशन करनी है। ठीक है, क्लाइंट से आपको पूछना है कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, कहीं वो कंज्यूमर शैम्पू तो यूज नहीं करते, कहीं वो ऑयल्स तो नहीं यूज करते, ऐसे ऑयल्स जो हेयर पर कोटिंग करते हैं, कहीं वो हिना तो यूज नहीं करते, हिना कोटेड तो हेयर नहीं है उनके, या फिर पहले कलर कब किया था, या पहले कलर किया था तो कब किया था, कौन सा कलर किया था, वो सब आपको क्लाइंट से कंसल्टेशन में क्लियर करना है। ठीक है, तो कंसल्टेशन में आपको क्लाइंट से पूछना है कि आप शैम्पू कंडीशनर कौन सा यूज करते हो, आप डेली बेसिस पर ब्लो ड्राई आयनिंग तो नहीं करते हो, क्योंकि आपको ये सब पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मूथनिंग से पहले। उसके हिसाब से ही आप क्रीम यूज करोगे, उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोसीजर देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको केयर करना है। तो यहाँ पे आपको हेयर एनालिसिस एंड कंसल्टेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हेयर एनालाइज करेंगे कि उनका हेयर वर्जन है या फिर केमिकल ट्रीटेड है, ड्राई है, कितना डैमेज है, कितना उसमें मॉइस्चर की कमी है। तो ये सब हम पहले हेयर एनालाइज करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे कि क्लाइंट हेयर पर क्या यूज करता है, कौन से कलर यूज करता है, कहीं बॉक्स डाई कलर तो यूज नहीं करता है। तो हमको ये सब क्लियर करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्मूथनिंग प्रोसीजर में जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है डीप क्लींजिंग प्यूरिफाइंग शैम्पू। तो डीप क्लींजिंग प्यूरिफाइंग शैम्पू करेंगे। तो हम सबसे पहले क्लाइंट को वॉश चेयर पर लेके जाएंगे और वहां पर हम उनके बालों में प्यूरिफाइंग शैम्पू करेंगे। ठीक है, प्यूरिफाइंग शैम्पू जो होता है वो डीप क्लींजिंग शैम्पू होता है। तो हम क्लाइंट के प्यूरिफाइंग शैम्पू करेंगे। ये क्या करता है, हमारे क्लाइंट ने जो भी ऑयल यूज किया है या फिर उसका नेचुरल ऑयल जो सीबम होता है वो क्रिएट हो रहा है, तो उसको रिमूव करता है। ये हेयर पे कुछ भी प्रोडक्ट यूज किया है हमारे क्लाइंट ने, तो उसको पूरी तरीके से रिमूव करता है। ठीक है, और क्यूटिकल्स को ओपन करता है। ठीक है, तो डीप क्लीनिंग करने का काम करता है हमारा प्यूरिफाइंग शैम्पू। ठीक है, हेयर को डीपली क्लीन करता है एक ट्रीटमेंट से पहले, एक ट्रीटमेंट के लिए हेयर को रेडी करता है। ठीक है, तो हमें सेकंड स्टेप स्मूथनिंग का जो है वो है डीप क्लीनिंग करना है प्यूरिफाइंग शैम्पू के साथ। ठीक है, प्यूरिफाइंग शैम्पू करने के बाद जब आपने प्रॉपर प्यूरिफाइंग शैम्पू किया 1 से 2 बार, तो हमारे क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, जो कि जो क्रीम होती है, स्मूथनिंग क्रीम जो प्रोडक्ट होता है, क्यूटिकल होने के बाद बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, बहुत इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ डीप क्लींजिंग हो चुके हैं विद प्यूरिफाइंग शैम्पू। ठीक है, उसके बाद हम क्या करना है, थर्ड स्टेप में टॉवल ड्राई करना है। हमें हेयर को टॉवल ड्राई करना है। ठीक है, टॉवल ड्राई करने के बाद हमें जब टॉवल ड्राई कर लेते हैं तो हमको प्री ट्रीटमेंट लगाना है। ये क्या करता है, प्री ट्रीटमेंट जो होता है हमारे हेयर के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, जैसे स्मूथनिंग क्रीम जो होती है लाइक केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो केमिकल ट्रीटमेंट से पहले जो प्री ट्रीटमेंट होता है, ये क्या होता है,
हमारे हेयर का पीएच लेवल मेंटेन रखता है, हमारे हेयर को ड्राइनेस की तरफ नहीं जाने देता, हमारे हेयर को एल्कलाइन की तरफ नहीं जाने देता। ठीक है, तो हमको मिड टू एंड, ठीक है, मिड टू एंड प्री ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है और स्कैल्प से 1 इंच छोड़ के, ठीक है, उसको अप्लाई करना है प्री ट्रीटमेंट को। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फिंगर ब्लास्ट, ठीक है, जिसको ब्लास्ट ड्रायर बोलते हैं। उसके बाद हम नेचुरल ड्राई करेंगे, बट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ना हेयर के अकॉर्डिंग ही हेयर को वेट छोड़ना है। ठीक है, अगर आपके हेयर में मॉइस्चर नहीं है, मान लीजिए आपके वर्जिन हेयर है, हेल्दी हेयर है, तो आप उसको प्रॉपर ड्राई कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर हेयर को 100% ड्राई कर सकते हो। उसमें हेल्दी हेयर है, मॉइस्चर है, उसमें आप ड्राई हेयर पे एप्लीकेशन कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है, हमारे हेयर की हेयर में, हमारे क्लाइंट के जो हेयर्स होते हैं उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो हम वेट हेयर में एप्लीकेशन रखते हैं। जो हम उसमें जो मॉइस्चर है उसको प्रोवाइड कराते हैं। जब हम वॉश करते हैं तो उसमें वाटर होता है हेयर में, तो हम उसको थोड़ा सा वेट छोड़ते हैं। ठीक है, फिंगर ब्लास्ट करते हैं तो वेट हेयर पे एप्लीकेशन करते हैं। अगर हेयर कलर ट्रीटेड है तो भी हम, कलर ट्रीटेड जो हेयर होता है वो ड्राई होता है, ठीक है, थोड़ा ड्राई होता है, फ्रीजी होता है, तो हम ब्लास्ट ड्राई करते हैं, तो हल्का सा उसको वेट हेयर रखते हैं, उस पर क्रीम एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, तो सिक्स स्टेप है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्मूथनिंग क्रीम। जो स्मूथनिंग क्रीम की 2 क्रीम होती है, फर्स्ट क्रीम होती है स्मूथनिंग क्रीम एंड सेकंड होता है न्यूट्रीलाइजर। ठीक है, तो वो सेकंड क्रीम होती है। तो फर्स्ट क्रीम हम एप्लीकेशन करेंगे स्टेप 6 में। ठीक है, हम यहाँ पे एप्लीकेशन जो करेंगे, तो सबसे पहले हम हेयर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन करने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैंने सेक्शन वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता दिया था कि कैसे आपको सेक्शनिंग निकालनी है। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे और बहुत ही फाइन सेक्शन में स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, बहुत फाइन सेक्शन में स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे। हाफ से 1 इंच सेक्शन में हम स्मूथनिंग क्रीम को अप्लाई करेंगे, जिससे प्रोडक्ट इजली हर हेयर तक आसानी से पेनिट्रेट हो जाए और हर हेयर में ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है, तो हम 6 स्टेप में एप्लीकेशन करेंगे बहुत फाइन सेक्शन में। ठीक है, एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद कंपनी के अकॉर्डिंग दिए गए टाइम जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम हेयर को चेक करना होता है। बट मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आपको कंपनी के अकॉर्डिंग चलना है। कंपनी बोलती है कि, कुछ कंपनी बोलती है 30 to 35 मिनट्स में आप चेक कीजिए एप्लीकेशन करने के बाद। बट कभी कभी क्या होता है, मैंने प्रैक्टिकली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि स्मूथनिंग क्रीम लगाया, कंपनी ने टाइम दिया है 30 to 35 मिनट। ठीक है, तो स्टाइलिस्ट क्या करते हैं, अप्लाई करने के बाद घूमने निकल जाते हैं या फिर सैलून की पेंट्री में जाके बैठ जाते हैं, फिर 35 मिनट के बाद ही चेक करेंगे। बट क्या होता है, कुछ केसेस में 30 to 35 मिनट में हमारा हेयर बर्न हो जाता है और वो उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और हेयर ब्रेक होने लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जो प्रैक्टिकली नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं तो स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको हमेशा 5 से 6 मिनट के अंदर ही आपको विजुअल चेक करना है। ठीक है, विजुअल चेक क्या, जब आप एप्लीकेशन कर देते हो तो आपको हेयर को चेक करना है। अच्छा, फिर बॉन्ड्स चेक करना है, उसके हेयर के जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक हुए या नहीं। आपको कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी गलत कहती है, बट एक्सपीरियंस शेयर करूं अपना, तो बॉन्ड्स जल्दी भी ब्रेक हो जाता है, 30 मिनट से पहले भी हो जाता है, कभी कभी 5 से 10 मिनट में भी हमारा बॉन्ड हेयर का ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर हमको बॉन्ड्स चेक करना है। ठीक है, बॉन्ड्स चेक करने का सबसे इजी तरीका है, आप हेयर को स्ट्रेच कीजिए। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद अगर हेयर टूट जाता है तो आपके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं हुए हैं। बट अगर स्ट्रेच करने के बाद हेयर स्ट्रेच होता है और स्ट्रेच होकर वापस आकर स्प्रिंग टाइप बनाता है। ठीक है, स्प्रिंग बनाता है ऐसे, अगर हेयर ऐसे स्प्रिंग बनाता है तो आपके हेयर बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो हम करते हैं स्मूथनिंग क्रीम का रिंस। ठीक है, 7 स्टेप में हम स्मूथनिंग क्रीम का रिंस करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रिंस किया, रिंस करने के बाद प्रॉपर जब हम स्मूथनिंग क्रीम को निकाल लेते हैं वाटर से, रिंस कर देते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा मास्क लगाते हैं। ठीक है,
मास्क अप्लाई करेंगे 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट अप्लाई करके उसको भी रिंस कर देंगे। 8वां स्टेप है मास्क लगाएंगे, ठीक है। स्मूथनिंग क्रीम रिंस करने के बाद उसके बाद हम रिंस मास्क करेंगे, मास्क को रिंस कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे टॉवल ड्राई, ठीक है। टॉवल ड्राई करेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको टॉवल ड्राई करने के बाद यहाँ पे हीट प्रोटेक्टर भी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे हीट प्रोटेक्टर यूज, ठीक है। यहाँ पे आप हीट प्रोटेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। टॉवल ड्राई करके हीट प्रोटेक्टर यूज करेंगे। और 11वें स्टेप में आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे, ठीक है। प्रॉपर हेयर को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है पैडल ब्रश से, विद द हेल्प ऑफ पैडल ब्रश, ठीक है। पैडल ब्रश से ही करना है आपको, क्योंकि उसमें हेयर स्ट्रेट रहता है। तो पैडल ब्रश से हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे, ठीक है। अब आपको ये 11 स्टेप समझ में आ गए, ठीक है। अब स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद आपको 12वें स्टेप में करना है फ्लैट आयनिंग, ठीक है। अब हेयर को फ्लैट आयनिंग करना है, बहुत ही फाइन फाइन सेक्शन में आपको आयनिंग करना है, ठीक है। आयनिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि हम यहाँ पर हेयर को एक न्यू शेप देते हैं, ठीक है। हमारे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, अब हमारा हेयर उस मतलब पोजीशन में है कि हम हेयर को कुछ भी शेप दे दें तो वो शेप हमारा हेयर ले लेगा, ठीक है। जैसे ही हम उस शेप पर न्यूट्रलाइजर अप्लाई करेंगे तो वो शेप हमारे हेयर पर परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम फ्लैट आयनिंग करेंगे, ठीक है। फ्लैट आयनिंग करेंगे हेयर के अकॉर्डिंग। वर्जन हेयर है तो आप टेम्परेचर 220 to 230 रख सकते हो, ठीक है। अगर थिक हेयर है, वर्जन है अगर थिक है तो 230 रख सकते हो, ठीक है। अगर वर्जन हेयर है और थिन हेयर है आपका तो आप हेयर का टेम्परेचर 200 to 210 रख सकते हो, ठीक है। बट अगर कलर्ड हेयर है, ठीक है, कलर्ड हेयर है, प्रोफेशनल कलर्ड हेयर है तो आप 180 to 200 रख सकते हो। बट अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, ब्लीच यूज किया हुआ है तो उसका टेम्परेचर आप 140 to 160 रखो, ज्यादा टेम्परेचर पर आयनिंग मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, आपको 12वें स्टेप में फ्लैट आयनिंग करना है, ठीक है, हेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब फ्लैट आयनिंग कंप्लीट हो जाती है, आयनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम 13वां स्टेप जो करते हैं वो करते हैं न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन, ठीक है। ये फिक्सर होता है, ये हमारे जो हमने हेयर को न्यू शेप दिया है, नया शेप दिया है, उसको लॉक करने का काम करता है, ठीक है। हमने फ्लैट कर दिया हेयर को, एकदम स्ट्रेट है हमारा हेयर। अब उसके ऊपर हम जब न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर देंगे तो वो शेप ले लेगा परमानेंट, ठीक है। हमारा हेयर परमानेंट शेप ले लेगा तो न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन करने के बाद हमको 15 से 20 मिनट रेस्ट करना है, ठीक है। 15 से 20 मिनट वेट करना है अगर आपका हेयर वर्जन है। बट अगर आपके हेयर केमिकल ट्रीटेड है तो आपको 10 मिनट में ही न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन रखना है, ठीक है। न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन 10 मिनट रखेंगे अगर हेयर ब्लीच्ड है, सेंसिटिव है तो, ठीक है। वरना 10 से 15 से 20 मिनट आप वर्जन हेयर पर रख सकते हो, मैक्सिमम 15 मिनट रख सकते हो, ठीक है। 20 मिनट भी मत रखो, 15 मिनट मैक्सिमम न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन एक हेल्दी हेयर पर रख सकते हो। अगर हेयर कलर्ड है, ड्राई है तो आप 7 से 10 मिनट रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं रिंस, ठीक है। न्यूट्रलाइजर एप्लीकेशन के बाद जब न्यूट्रलाइजर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम न्यूट्रलाइजर को रिंस करते हैं, ठीक है। रिंस करने के बाद जब प्रॉपर न्यूट्रलाइजर रिंस हो जाता है तो हम मास्क अप्लाई करते हैं, ठीक है। मास्क अप्लाई करने के बाद इसको 5 मिनट वेट कराते हैं, कितना, 5 मिनट। अब 5 मिनट मास्क रखने के बाद फिर हम मास्क को रिंस करते हैं सॉल्वेंट से अपने, ठीक है। हमने मास्क को रिंस किया, उसके बाद हम हेयर को जब मास्क रिंस हो जाता है उसका एक्सेस जो वाटर होता है वो रिमूव करके टॉवल ड्राई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर टॉवल ड्राई करने के बाद हम हेयर में अप्लाई करते हैं सीरम। हम हेयर में सीरम अप्लाई करेंगे। सीरम हम आर्गन ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। अगर आर्गन ऑयल सीरम आपके सैलून में नहीं है तो आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हो, हेयर सीरम, ठीक है। हेयर सीरम ही यूज करना है। सीरम अप्लाई करेंगे टॉवल ड्राई हेयर में, उसके बाद हम हेयर को ब्लास्ट ड्राई करेंगे, ठीक है।
ब्लास्ट ड्राई करने के बाद हम करेंगे स्ट्रेट ब्लो ड्राई। ठीक है, यहाँ पे हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे, प्रॉपर फाइन फाइन सेक्शन में स्ट्रेट ब्लो ड्राई करेंगे। तो हमारा ये था स्मूथनिंग का प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि स्मूथनिंग में क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको शैम्पू से स्टार्ट करते हुए, हेयर एनालिसिस से स्टार्ट करते हुए, कंसल्टेशन से स्टार्ट करते हुए आपको यहाँ तक आना है, पूरा प्रोसीजर। ठीक है, इसका स्मूथनिंग का ये पूरा प्रोसीजर मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, अब आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं स्मूथनिंग के प्रिकॉशंस की बात करता हूँ। प्रिकॉशन फॉर 48 आवर्स। ठीक है, स्मूथनिंग करने के 48 घंटे बाद तक आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको 48 आवर्स तक हेयर वेट नहीं करने हैं। ठीक है, आपको हेयर को वेट नहीं करना है, वॉश खुद से नहीं करना है। ठीक है, आपको एयर के पीछे नहीं करना है, आपको जो हेयर है एयर के पीछे भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप एयर के पीछे करते हो अपने हेयर को तो वहां पे बैंड आ जाता है। 48 आवर्स तक ये नहीं करना है, क्योंकि हेयर वहां उस टाइम पर सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, 48 आवर्स तक हमारे हेयर को स्ट्रेट ही रखना है। अगर हम वहां पे हेयर को एयर के पीछे करेंगे तो वो बैंड आ जाएगा और वो प्रॉपर वो शेप ले लेगा। ठीक है, तो 48 आवर्स तक वर्क करता है हमारा हेयर में ये केमिकल। ठीक है, तो एयर के पीछे नहीं करना है, टाइटली नहीं बांधना है, हमें हेयर को बहुत टाइटली टक नहीं करना है, क्योंकि बैंड वहां भी आ सकता है। तो हमने स्ट्रेटनिंग किया है तो हमें स्ट्रेट ही रखना है 48 आवर्स तक। ठीक है, क्योंकि 48 आवर्स के बाद वॉश होगा, उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, पर फिर भी अवॉइड करना है ये सब चीजें। ठीक है, तो एयर के पीछे नहीं करना है, टाइटली नहीं बांधना है, स्वेटिंग भी नहीं आना चाहिए 48 आवर्स तक। आप अगर किचन में वर्क करते हो, हाउस वाइफ हो, होम मेकर हो, तो आपको वो भी अवॉइड करना चाहिए, स्वेटिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर स्वेटिंग आता है हेयर पर तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, बैंड आ सकता है हेयर में। ठीक है, हेयर को बैंड नहीं करना है। आप रात में आप सोते हो तो आपको हेयर को बहुत ही सॉफ्टली तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है, पिलो नहीं लगाना है, हेयर को पीछे करके सोना है। ठीक है, तो 48 आवर्स तक ये प्रिकॉशंस आपको लेना ही है। ठीक है, जिससे स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट और औसम होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये प्रिकॉशन 48 आवर्स तक लेना है। हेयर को वेट नहीं करना है, एयर के पीछे नहीं करना है, टाइटली नहीं बांधना है, स्वेटिंग नहीं आना चाहिए, हेयर को बैंड नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ये प्रिकॉशन स्मूथनिंग प्रोसीजर के बाद ये प्रिकॉशन लेने होंगे 48 आवर्स तक। 48 आवर्स के बाद आपको सैलून में वॉश के लिए आना है। आपको अपने क्लाइंट्स को ये बताना है कि आपको मैम ये जो प्रिकॉशन है ये आपको लेना होंगे स्मूथनिंग के बाद। ठीक है, क्लाइंट को 48 आवर्स के बाद सैलून में वॉश के लिए बुलाना है, उनका प्रॉपर वॉश करके देना है। ठीक है, तो ये थे प्रिकॉशन फॉर स्मूथनिंग प्रोसीजर 48 आवर्स तक। ठीक है, 48 आवर्स के बाद आप वॉश करेंगे, उसके बाद आप एयर के पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उनको बैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब बैंड करते हैं आप स्ट्रेटनिंग वाले हेयर को तो वहां पे बैंड आता है और वॉश के बाद वो क्लियर हो जाता है। बट 48 आवर्स तक नहीं करना है फर्स्ट वॉश तक। ठीक है, अब जब आप 48 आवर्स के बाद वॉश करा लेते हो, उसके बाद आफ्टर केयर टिप्स क्या रखना है आपको। ठीक है, स्मूथनिंग जब आपने की है तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको शैम्पू कंडीशनर यूज करना है। ठीक है, आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है। ठीक है, स्मूथनिंग के बाद आपको सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है। ठीक है, हेयर में सीरम अप्लाई करते रहना है। ठीक है, वॉश के बाद हेयर में सीरम अप्लाई करना है, वो ड्राइनेस को कवर करता है। ठीक है, आपको आफ्टर केयर टिप्स में जैसे ऑयल भी नहीं लगाना है, 2 से 3 वीक तक आपको ऑयल भी नहीं लगाना है। ठीक है, स्मूथनिंग वाले हेयर में 2 से 3 वीक के बाद आप ऑयल यूज कर सकते हो, बट 2 से 3 वीक तक आप ऑयल ना ही लगाओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर आपको ऑयल लगाना भी है 2 से 3 वीक के बाद, तो आप उन ऑयल को सिर्फ स्कैल्प पर ही यूज करो, लेंथ पर यूज मत करो। लेंथ के लिए अलग ऑयल होते हैं। ठीक है, और ऑयल से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है, मेरे शॉर्ट में आपको मिलेगी, आप वहां जाके देख सकते हो। लेंथ के लिए आर्गन ऑयल, मोरक्कन ऑयल और अताय ऑयल जैसे ऑयल से जो लेंथ पर यूज होते हैं, बट अगर स्कैल्प पे ऑयल यूज करना है तो वो भी 2 से 3 वीक के बाद ही करो और हेयर पे मत करो। हेयर के लिए अलग से ऑयल बनाए गए हैं, आप उन ऑयल का यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ना हर 15 डेज में, हर 15 to 20 डेज में
सैलून में आकर हेयर स्पा भी लेना चाहिए जो मेंटेनेंस का काम करता है। तो ये कुछ आफ्टर केयर टिप्स है। अगर आप ब्लो ड्राई भी करते हो या फिर कुछ हीट स्टाइलिंग करते हो अपने हेयर में, तो आपको हीट प्रोटेक्टर का भी यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आफ्टर स्मूथनिंग। ठीक है, तो ये था कंप्लीट हेयर स्मूथनिंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रोसीजर किसका चाहिए, केराटिन का या फिर बोटॉक्स का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि अगली जो एजुकेशन वीडियो है वो आपकी मिस ना हो।